नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGS फॉर यू में। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के क्वेश्चंस। और दोस्तों साइंस के आज हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे 30 क्वेश्चंस के, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए रखा हूँ। और प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 23 है साइंस का। और दोस्तों आपको बता दूं, आपको एज अ मॉक टेस्ट लेना है, अपनी तैयारी को खुद जांचना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छी तैयारी कर लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है फॉरेस्ट गार्ड, आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ क्या पूछ रहा है दोस्तों, उसका लक्षण नहीं है, विटामिन B1 के कारण जो बेरी रोग होता है उसका लक्षण कौन सा इनमें से नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, बेरी रोग के कारण आंखों की अनैच्छिक गति होती है, यदि इसकी कमी हो जाए, यदि ये रोग हो जाए, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, बोलने में भी कठिनाई महसूस होती है, अंगों को और पैरों में दर्द हो जाता है, झुनझुनी होती है दोस्तों, झुंझुनाहट हो जाती है शरीर में पूरे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी रोग होते हैं यदि विटामिन B1 की कमी हो जाए बॉडी में, ठीक है। तो ये सभी तो लक्षण हो गए दोस्तों, हमने बात की। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से राइट होगा, जो इसका लक्षण नहीं है बेरी का धीरे धीरे घाव भरना। ये जो है ये लक्षण है दोस्तों अनियंत्रित मधुमेह का, ठीक है। अनियंत्रित मधुमेह का लक्षण है दोस्तों, मधुमेह का लक्षण है आपका धीरे धीरे घाव भरना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्यों में तपेदिक कैसे फैलता है। दोस्तों तपेदिक होता है आपका टीबी, क्लियर है, यहाँ पहले ये ध्यान में रखिए। अब दोस्तों ये तपेदिक फैलता है किसके कारण फैलता है, क्या इसका वाहक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बूंद ड्रॉपलेट संक्रमण से। होता क्या है दोस्तों, जो तपेदिक जिससे होता है उसको नॉर्मल खांसी भी होती है, ठीक है। खांसी और छींक जब उसे आती है तो छींक के द्वारा जो निकलता है दोस्तों पानी जो निकलेगा ड्रॉपलेट फॉर्म में, तो वही इसके संक्रमण का कारण बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखिए। अब दोस्तों तपेदिक वर्ड आया है तो यहाँ क्वेश्चन बनता है BCG का टीका किसके लिए लगाते हैं, इसी चीज़ के लिए लगाते हैं दोस्तों, तपेदिक के लिए, ओके। और यहाँ क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसका वाहक क्या है, ठीक है, किस जीवाणु के कारण होता है। तो ये होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों ये इसका जीवाणु है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। और साथ ही साथ यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों किस अंग को प्रभावित करता है तपेदिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन में, ठीक है। कल से आपके एग्जाम जो होगा आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आयोडीन की गंभीर कमी का एक आम संकेत कौन सा है। देखिए आयोडीन की कमी हो जाए, बहुत से कैंडिडेट को मालूम भी होगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा दोस्तों, गर्दन में सूजन आ जाती है। अब आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा घेंघा रोग होता है कि नहीं दोस्तों, घेंघा रोग होता है, ये कहाँ होता है, गर्दन में ही तो होता है। तो गर्दन में क्या होता है, सूजन हो जाता है। और सूजन किसके कारण होता है दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, क्योंकि वो आयोडीन के लगभग 70 to 80% होती है, उसमें आयोडीन होता है। यदि आयोडीन की बॉडी में कमी हो जाए तो ये थायराइड ग्रंथि फूलने लगती है, जिसके कारण गर्दन में सूजन आ जाता है, यही रीजन है, ठीक है। यहाँ अदर ऑप्शन हम बात कर लेते हैं दोस्तों, दांतों में सड़न। अब दांतों में जो सड़न होता है दोस्तों किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण। अंधेरे में ना दिखाई देना दोस्तों, निस्टेगमस जिसको हम बोलते हैं, और ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण, ठीक है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए। अब मसूड़ों में से खून जो निकलता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, आपका ये राइट होगा ऑप्शन विटामिन के कारण, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, मसूड़ों में खून का बहना विटामिन के कारण अक्सर, इसका राइट आंसर आप सी भी कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी के कारण जो खट्टे पदार्थ नहीं खाते हैं, इसलिए जिसका खून निकलता है मसूड़ों में से उसे विटामिन सी लेने के लिए आंवला वगैरह खाने के लिए कहा जाता है। तो विटामिन सी इसमें अप्रोप्रिएट आपका राइट होगा आंसर, अगर मसूड़ों में खून बहना का रीज़न पूछ ले। लेकिन विटामिन के भी कुछ हद तक हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है। अब इबोला रोग का कारण पूछ रहा है दोस्तों, इसमें से कौन सा कारण बनता है। देखिए बैक्टीरिया बनता है, कवक बनता है, वायरस या प्रोटोजोआ। तो इबोला रोग होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण। इबोला वायरस के कारण ही होता है इबोला रोग, ये पॉइंट यहाँ
ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है दोस्तों? तो कवक के कारण होने वाले रोग में सबसे मेन इसमें है ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, यही होता है जो कवक के कारण, दाद। ठीक है, दाद के अलावा बात करेंगे अस्थमा जो होता है दोस्तों, दमा रोग होता है, ये सभी होता है, गंजापन हो गया, ये कवक के कारण होने वाले रोग हैं। तो अदर पॉइंट्स भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन सा प्रेरक कारक मलेरिया रोग का कारण बनता है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परजीवी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, परजीवी इसका एक प्रेरक कारक है मलेरिया के लिए। क्या होता है, मलेरिया का जो परजीवी वाहक होता है प्लाज्मोडियम, ध्यान में रखिएगा, प्लाज्मोडियम दोस्तों, ये इसका वाहक होता है, परजीवी है जो मलेरिया का वाहक होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, बंदर के काटने के से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। ठीक है, बंदर के काटने से, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, रेबीज होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, ये तो मालूम होगा। तो यहाँ रेबीज जो है दोस्तों हमने पढ़ा है कुत्ते के, जनरली कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन बंदर के काटने से भी रेबीज रोग होता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि बंदर हो, चाहे आपका रैकून हो, लोमड़ी हो, चमगादड़ हो या कुत्ते हो, यदि ये पागल जानवर काट लें किसी मनुष्य को तो फिर रेबीज रोग होता है। ठीक है, तो ये खरोंच भी लेंगे ना, अगर खरोंच भी इनकी पड़ जाएगी तो रेबीज रोग का ये एक कारण कह सकते हैं आप। ठीक है, रेबीज रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, मलेरिया परजीवी के कारण होने वाली एक घातक बीमारी है। ठीक है, ये परजीवी कारण होता है, अभी हमने पढ़ा, जो किसके काटने से लोगों में फैलती है। देखिए अभी हमने परजीवी पढ़ा प्लाज्मोडियम जो इसका वाहक है। अब ये जो वाहक है किसके कारण फैलता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोफिलीज मच्छर के कारण। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये जो है वाहक, प्लाज्मोडियम वाहक, परजीवी वाहक जो है मनुष्य में फैलता है, जिसके कारण ये घातक बीमारी मलेरिया होती है। ठीक है, यहाँ एडीज पर्वत, इजिप्ट जिसके बोलते हैं एडीज या इजिप्ट, ये होता है डेंगू चिकनगुनिया के लिए। डेंगू चिकनगुनिया के लिए ये मच्छर उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक ऐसे तरीके की पहचान करें जो किसी गैर संचारी रोग को किसी में होने से नहीं रोकता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा गैर संचारी रोग में क्या क्या आता है पहले ये समझ लीजिए। गैर संचारी रोग में आता है दोस्तों जैसे कैंसर हो गया। ठीक है, ये गैर संचारी रोग है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, हृदय रोग लिख देता हूँ, हृदय रोग हो गया दोस्तों, अस्थमा हो गया, अस्थमा के बाद मधुमेह हो गया। तो ये गैर संचारी रोग होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है गैर संचारी रोग कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसमें कौन सा बाधा, मतलब कि ये रोग होने से, किसी में होने से नहीं रोकता है, ऐसा कौन सा इसमें पॉइंट है? देखिए पर्याप्त नींद है, ये तो रोकेगा, संतुलित आहार ये भी रोकेगा, स्वस्थ आहार लेंगे तब भी ये भी रोकेगा ये सभी रोग होने से। लेकिन यदि रक्त आधान है तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं रोकता। ठीक है, होना है तो होने दो गैर संचारी रोग। ठीक है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है रक्त आधान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता, ठीक है, की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? खराब स्वच्छता, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गठिया का खराब स्वच्छता से कोई रीज़न ही नहीं है, कोई मतलब तालमेल ही नहीं है। गठिया जो होता है जोड़ों का सूजन होता है। ठीक है, जोड़ों का सूजन होता है, ये अलग ही बीमारी है। ठीक है, बाकी आपका टाइफाइड, हैजा, पोलियो, ये सभी क्या खराब स्वच्छता की स्थिति कारण हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो दोस्तों टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी, बेरी। ठीक है, बेरी रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। यह विटामिन से भरपूर उचित आहार लेने से बेरी से बचा जा सकता है। ठीक है, ये जो रोग होता है, ठीक है, ये जो रोग होता है इससे तभी बचा जा सकता है जब आप भरपूर संतुलित आहार लेंगे, उचित आहार लेंगे, तभी ये बच सकते हैं। और ये अक्सर होता कैसे है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पादप रोग है? तो इसमें राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका होगा ब्लाइट।
ठीक है। ब्लाइट एक रोग होता है दोस्तों, पौधे की बीमारी होती है। होता क्या है इसमें, जब ये बीमारी हो जाएगा ना किसी पौधे को, तो वो पेड़ जो है आग में झुलसे हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है आग में जल गया हो वो पेड़। और उसमें क्या होता है, उसकी जो शाखाएँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसमें क्या होता है, फोड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, गांठ के फॉर्म में हो जाते हैं। तो ये ब्लाइट रोग में ऐसा कंडीशंस आती हैं। ठीक है, पादप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन दूषित पानी पीने से होने वाला रोग है दोस्तों। अब दूषित पानी पीने से होने वाला रोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, हैजा। हैजा जो है ये दोस्तों दूषित पानी पीने से कारण होने वाला रोग है। यही भी स्कर्वी रोग जो है दोस्तों विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, पर्याप्त यदि विटामिन सी नहीं है। रिकेट्स जो हो गया विटामिन डी के कारण होता है। और एनीमिया जो रोग होता है ये होता है अपर्याप्त आयरन। ठीक है, अपर्याप्त आयरन यदि नहीं है तो ये रक्त अल्पता एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक खाली स्थान एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं। अब दौरे पड़ना दोस्तों डायरेक्ट यदि ऑप्शन आप पढ़िए तो ऑप्शन नंबर सी दिखेगा, मिर्गी। अब मिर्गी कंडीशन सबने देखा होगा जनरली कि दौरे पड़ते हैं। ठीक है, मस्तिष्क कोशिकाओं का असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मिर्गी कंडीशन में होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मच्छर का प्रकार नहीं है दोस्तों इनमें से। तो देखिए लिमुलस, लिमुलस जो होता है ऑप्शन नंबर ए जो है ये है दोस्तों केकड़ा की प्रजाति। ठीक है, किसकी प्रजाति है, केकड़ा की प्रजाति। इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। केकड़ा की प्रजाति होती है ये लिमुलस। बाकी आपका क्यूलेक्स जो है एडीज और एनीफिलीज। एनीफिलीज तो आपका हो गया ये मलेरिया के लिए। एडीज इजिप्ट जो होता है ये हो गया चिकनगुनिया या डेंगू के लिए। और इसमें बात करें क्यूलेक्स जनरली जो हमारे घरों में पाया जाता है ये मच्छर होते हैं क्यूलेक्स वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अभी हमने देखा था प्रदूषित जल से होता है, तो हैजा एक रहता है, जिसमें आप टाइफाइड भी ऐड कर लीजिए, ये भी प्रदूषित जल से होता है। मेनिनजाइटिस भी होता है, ये भी प्रदूषित जल से होता है। तो ये 3 रोग है ये प्रदूषित जल से होते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी रेबीज जो है ये प्रदूषित जल से नहीं हो जाता है, ये रेबीज वायरस से होता है और जो संक्रमित जानवरों से फैलता है, पालतू या आपके पागल जानवरों के काटने से ये रेबीज फैलता है। ठीक है, रेबीज वायरस के कारण रेबीज रोग होता है। ओके, मेनिनजाइटिस से कि हमको क्वेश्चन याद आ रहा है दोस्तों कि मेनिनजाइटिस कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क प्रभावित करता है दोस्तों। मेनिनजाइटिस प्रभावित करने वाले अंग में ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, मैड हैटर डिसीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। ठीक है, मैड हैटर डिसीज के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा पारा विषाक्तता। ठीक है, पारा विषाक्तता यानी दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग फैक्टर जिम्मेदार होता है मैड हैटर रोग के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रिकेट्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है रिकेट्स में। तो रिकेट्स होता है दोस्तों किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। ये पहले ध्यान में रखिए। अब इससे प्रभावित होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, हड्डियाँ प्रभावित होती हैं। रिकेट्स हो जाएगा तो हड्डियाँ सीधे तौर पर इफेक्टेड होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एड्स फैलने के लिए कौन सा प्रेरक अभिकारक जिम्मेदार है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत से कैंडिडेट को, मैक्सिमम कैंडिडेट को ये क्वेश्चन मालूम भी होगा। एड्स का जिम्मेदार होता है ऑप्शन नंबर बी वायरस। ठीक है, वायरस के कारण ये फैलता है। और वायरस कौन सा है दोस्तों, HIV वायरस जो होता है इसका जिम्मेदार होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ओके, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन खाली स्थान की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग होता है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर इसमें राइट होगा दोस्तों फर्स्ट ए नंबर का B3। विटामिन B3 की यदि बॉडी में कमी हो जाए तो पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए विटामिन B3 जो है इसकी लंबे समय तक कमी हो जाए बॉडी में, लगातार यदि कमी है तो आपका 4D एक ये जो रोग होता है ये भी हो जाता है। ठीक है, 4D रोग हो जाता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है। तो हैजा का कारण इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया
जो है इसके रीजन कारण होता है हैजा और प्रदूषित जल, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा प्रदूषित जल दूषित जल पीने से भी हैजा रोग होता है, तो उसमें बैक्टीरिया यदि हैं तभी ये रोग होता है हैजा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है? तो फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पोलियो, ठीक है, पोलियो जो है फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है पोलियो के बारे में बात करें तो ये पोलियो जो होता है दोस्तों पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस के कारण होता है और ये बीमारी जो है तंत्रिका तंत्र पर सीधे आक्रमण करती है। तो इससे प्रभावित तंत्र कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण होता है। अब विटामिन के की कमी हो जाए दोस्तों, तभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रक्त के थक्के में देरी, रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है। ओके, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और प्रजनन के साथ हस्तक्षेप यानी नपुंसकता आप कह सकते हैं एक प्रकार से विटामिन ई के कमी के कारण, ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ, बांझपन वगैरह ये आपका विटामिन ई की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो संक्रामक रोग ऑप्शन नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक, ये संक्रामक रोग का उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्रॉपलेट्स इसका कारण होता है, जिसको हो जाए तो छोटी छोटी बूंदें यदि छींकता है तो दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो यहाँ तपेदिक जो है ये संक्रामक रोग का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? राइट आंसर इसमें होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ, ठीक है, कालाजार के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। ये पॉइंट यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कालाजार को आप जाना जाता है दोस्तों VL के नाम से भी, ये पॉइंट है यहाँ, VL मतलब विसरल लीशमैनियासिस, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है आपका ये कालाजार रोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, बता दूं आपको ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और सारे रोग से आप कह सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है और रोग से ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, तो आप 1 से 2 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ट्रैकोमा पूछा गया है दोस्तों, ये रोग शरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है? तो मैं बहुत से सेट्स में आपको बताते आ रहा हूँ, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, ये सभी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, आंखें प्रभावित करती हैं, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, माइपिया, हाइड्रोमाइटोपिया, ये सभी जितने भी हैं आंखें प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मनोभ्रंश यानी आपका हो जाता है अल्जाइमर, ठीक है, दस्त, जिल्द की सूजन द्वारा चिन्हित निम्न में से कौन सी बीमारी को 3D यानी 3D के रूप में भी जाना जाता है? अभी हमने 4D देखा था, विटामिन B3 लंबे समय तक कमी हो जाती है, पेलाग्रा, फिर उसके बाद बॉडी रोग होता है। अब यहाँ 3D पूछा गया है, तो दोस्तों राइट आंसर इसमें होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा बीमारी को 3D के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, इसे ही 4D में होता है, जैसे लंबे समय तक बढ़ता जाएगा ना तो ये बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, WHO के अनुसार 2019 में किस बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण माना गया था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अल्जाइमर रोग को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। WHO के अनुसार 2019 में अल्जाइमर रोग को विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां दोस्तों, ठीक है, 7th नंबर का प्रमुख कारण माना गया था मृत्यु का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यकृत की सूजन से संबंधित है दोस्तों? तो यकृत के सूजन से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस यकृत के सूजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ आमाशय कर लीजिए, आमाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्त्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। अब देखिए इंसुलिन की यदि कमी हो जाए तो आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मधुमेह, डायबिटीज़ जो होता है, इंसुलिन की कमी यदि हो जाए, प्रॉपर स्त्राव ना हो तो आपको मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा बना है, यहाँ होगा अग्नाशय दोस्तों, यहाँ मैं 2 बार आपको गलत बोल दिया, ये अग्नाशय से होता है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अग्नाशय से स्त्रावण होता है इंसुलिन का। ओके,
अग्नाशय से स्रावन होता है इंसुलिन का, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही यहाँ बन जाता है। और इंसुलिन में यदि उसका स्रावन सही रूप से ना हो तो मधुमेह रोग होता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, अग्नाशय यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन थे। कैसा लगा 30 क्वेश्चन दोस्तों? एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। कितने स्कोर आप कर पाए एग्ज़ाम आपके इस टेस्ट में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सपोर्ट बना कर रखिए। आपको डेली ऑन हमारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, जब तक आपके एग्ज़ाम एनालिसिस हर शिफ्ट को मैं देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर सभी कैंडिडेट कर पाएँ। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।